इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपकी शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप 15 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को 188 रन का लक्ष्य दिया। ड्राविड मिलर ने शानदार आधा शतक लगाया। जवाब में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर मैच में जान डाली। अब सबकी नजर भारत की बल्लेबाज पर है कि टीम लक्ष्य कैसे हासिल करती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले सभी एक परिवार के थे। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ट्राइबल पाकिस्तान TTP के 7 कैंपों को निशाना बनाया और हाल ही के आत्मघाती हमले को बदल दिया। इस घटना के बाद दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुमला में एक युवक का शव मिला। पुलिस के अनुसार युवक पत्नी से हुए विवाद के बाद घर से निकला था। उसकी लाश गमछे से पेड़ पर लटका मिला। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक्सपर्ट और कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जामताड़ा में दिन दिहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 अपराधी हाई की ओर से आए हैं और युवक को मुंह में गोली मार लिया है। हमला करने के बाद अपराधी भागते समय 3 राउंड फायरिंग भी कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधी की तलाश की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बिहार से दिन भर की 15 बड़ी खबरें सामने आई है। 60 साल के प्रिंसिपल और मुस्लिम शिक्षा की शादी चर्चे में है। मटोक नाथ ने बताया कि क्यों कुछ मामले में सेक्स क्राइम भी बन जाता है। वहीं एक सीरीज कार्यक्रम में फायरिंग की घटना भी हुई है। राज्य में इन घटनाओं में हलचल मचा दिया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। टैरिफ में बदलाव के चलते भारत अमेरिका ट्रेड डील पर होने वाली अहम बैठक टल गया है। पहले खबर थी कि भारत पर 18% टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ घटाकर 15% कर दिया गया है। इस फैसले से दोनों देश के बीच व्यापार वार्ता की दिशा में बदल सकती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। मेरठ रैपिड मेट्रो रेल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस नेताओं को पहले से जानता है और अगर PM बनना है तो लोगों का दिल में जीतना होगा। इस मौके पर मेरठ में नई रैपिड मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई, जिससे क्षेत्र की यातायात सुविधा बेहतर होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ई-मोहम्मद के 3 आतंकी को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान आतंकी के ठिकाने को ब्लास्ट कर ध्वस्त किया गया। इससे पहले 4 फरवरी को भी इस इलाके में 3 आतंकी को ढेर किया गया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। संसद में हुई अप्रत्याशित घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला सांसद को आगे कर या सीट पर कब्जा करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। PM ने विपक्ष से लोकतांत्रिक परंपराओं का सामना करने की अपील की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 3 अहम मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ऑर्गेन डोनेशन को बढ़ावा दें और साइबर क्राइम को सतर्क रहें। PM ने युवाओं से डिजिटल जागरूकता बढ़ाने और समाज हित में आगे आने की अपील की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र में हलचल है। NCP नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश की रिपोर्ट 28 फरवरी तक आने वाली है। वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री फडणवीस की चैन पार्टी में जाने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार का रुख इस मामले में साफ नहीं है। बजट सत्र से पहले ये तनाव और बढ़ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पुलिस ने 8 संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बांग्लादेशी भी है। आरोप ही है कि ये लोग भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसके पास 12 मोबाइल और 16 सिम कार्ड मिले हैं। जांच में इनके पाकिस्तान की SI पर बांग्लादेशी आतंकी से जुड़ी होने की साबुती मिल रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यह खबर बड़ी तेजी से सामने आई है। गुजरात के औरंगाबाद तट पर एक ईरानी नाव को पकड़ लिया गया है, जिसमें ईरान के 4 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। नाव में छिपाकर रखी गई लगभग 5 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की गई है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल BSF ने बताया कि यह तस्करी की कोशिश थी और आगे की जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की तारीफ करती रही, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय किसानों पर टैरिफ लगाया। उनका कहना है कि अमेरिका से हुई ट्रेड डील किसानों के लिए फायदे बन सकती है, एक तरह समझौते की किसान के हित में नहीं है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति गर्म हो गया है। ममता बनर्जी और टीएमसी फिर से मोर्चे पर है। वहीं भाजपा अभी अपने चुनाव चेहरे तलाश में है। टीएमसी कोशिश कर रही है कि चुनाव फिर से दीदी नाम मोदी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।